ओम नमो नारायण। दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे करण की। अगले वीडियो में जैसे योग के बारे में बताया था, आज की चर्चा है करण। दोस्तों, करण के बारे में कुछ कम ही जानते हैं। वैसे हिंदू पंचांग के मुख्य 5 अंग हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। उचित तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण को देखकर ही कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य किया जाता है। इसके अलावा मुहूर्त का भी इसमें महत्व है। करण को छोड़कर आप सभी से परिचित तो हम होते हैं, तो आओ आज जानते हैं करण कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा करण में मंगल कार्य करना या नहीं करना। तो हिंदू पंचांग के 5 प्रमुख अंग बताया ना कि तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। इसमें करण एक महत्वपूर्ण अंग होता है। यह तिथि का आधा भाग होता है, यानी कि सूर्य चंद्र के बीच की दूरी यानी कि अंतर 12 अंश का होता है, तब एक तिथि बनती है। और 6 अंश पे एक करण बनता है। तो मतलब एक तिथि में 2 करण समावेश हो जाते हैं, जिसे हम पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के रूप में कहते हैं। ये तिथि शुरू हुई और जो करण लगा उसे हम पूर्वार्ध कहेंगे, और तिथि के उतरते उतरते जो करण दूसरे मतलब 6 अंश सूर्य चंद्र से अंतर में रह गए, तो फिर दूसरा करण स्टार्ट होता है, उसे हम उत्तरार्ध कहते हैं। ये चर और अचर में बांटे गए हैं। चर यानी गतिशील और अचर माने स्थिर। तो गतिशील करण बौ, बालव, पोलव, तेतिल, गर, वणिज और विष्टि गिने गए जाते हैं। अचर मतलब कि अचलित करण है शकुनी, चतुष्पाद, नाग और पिस्तुगण होते हैं। ये 11 करणों में 7वें करण विष्टि का नाम यानी कि भद्रा। और वो भद्रा क्या है, तो हम आखिर में भद्रा के बारे में विशेष कर जानेंगे। तो जिस प्रकार ये दोस्तों चीन में जीवों के अनुसार मनुष्य के बारे में कहा गया है, वह करण के नाम से ही हमारे भारत में बहुत पहले से ही मान्य है। व्यक्ति के जिस करण में पैदा होता है उसी प्रकार के जीव, यानी कि करण जो जीवों के कारक हैं। तो आगे बता रहे हैं कि ये करण किन जीवों के कारक हैं। तो वो जब जातक जन्म लेता है तो उस जीव की मानसिकता को मान लिया जाता है, और इसका विस्तृत जानकारी इस प्रकार है। तो पहले हम करण के 11 करण के नाम जानेंगे और उनके देव कौन हैं। तो पहला करण है बौ, उनके देवता है इंद्र। दूसरा करण है बालव, जिनके देव हैं ब्रह्मा। फिर तीसरा करण है कौलव, जिसके सूर्य नारायण। फिर चौथा है तेतिल, उसके देव सूर्य देव हैं। फिर 5वां है गर, उसके देव पृथ्वी देवी हैं। 6ठा है वणिज, उसके देव लक्ष्मी देवी हैं। 7वां है विष्टि, उनके देव यमदेव हैं। 8वां है शकुन, उनके कलयुग देव हैं। 9वां है चतुष्पद, जिसके देव रुद्रदेव हैं।
10वां है नाग, उनके देव नागदेव है। और 11वां है स्तुग्न, जिसके देव पवन देव है। तो ये 11 करणों के नाम थे। अभी इनमें से 11 में से 5 करणों को अशुभ की मान्यता दी है। तो उसमें अशुभ में आते हैं विष्टि, स्तुग्न, नाग, चतुष्पाद और शकुनी। और गतिशील जो है शुभ, वो बव, बालव, पौलव, तेतिल, ग, ये वणी, ये शुभ है। तो दोस्तों करण क्या है? पहले बताया कि तिथि का आधा भाग लगभग सूर्य चंद्र के अंतर 6 अंश पर एक करण बन जाता है। और 6 अंश के बाद जब दूसरा करण स्टार्ट होता है उसे हम उत्तरार्ध कहते हैं। पहले करण जो 6 अंश से स्टार्ट हुए, 6 अंश की दूरी पर पूर्वार्ध कहेंगे। फिर बाद में जो लगा करण उसे हम उत्तरार्ध कहेंगे। तो पूर्वार्ध उत्तरार्ध में बांटे हैं। अभी करणों के गुण स्वभाव क्या है और जो करण में जातक का जन्म हुआ उस पे ये करण का प्रभाव क्या रहेगा। तो पहले हम जानेंगे भव करण। ये चल यानी कि चलित करण है, चलायमान। इसका प्रतीक मैंने पहले कहा ना कि करण है वो जीव के कारक हैं। तो ये भवकरण शेर का कारक है, मतलब सिंह, जिसका गुण है संभव। इसकी अवस्था है बाल्यावस्था। अभी ये जो जातक इस भवकरण में जन्म लिया है तो ये जातक स्वस्थ होता है। अपने काम को करने के बाद ही, पूरा करने के बाद ही वो संतुष्टि की प्राप्ति करता है। ये मेरा काम पूरा हुआ कि नहीं। तो जो काम हाथ में लेगा वो पूरा करके छोड़ेगा। और एक जगह मतलब कि अक्षेत्र के प्रति वो अपना अधिकार रखता है। वो अपनी पहचान खुद बनाता है। अपने जीवन साथी और बच्चों की वो सुरक्षा करता रहता है। बुद्धि से काम लेता है। शत्रु को परास्त करने के लिए जी जान लगा देता है। जीवन का बचपन और बुढ़ापा उसका थोड़ा कष्टप्रद रहेगा। जंगल, पहाड़, वन विभाग उसके प्रिय स्थान होते हैं। और वो अपनी मेहनत से ही जो उसको हासिल करना है वो अपनी मेहनत से हासिल कर लेता है। ये था भवकरण। अभी बालवकरण की बात करें तो यह भी चल रहा है, यानी कि चलायमान है, चलित है, चलित करण है। इसका प्रतीक है चित्ता और ये कुमार माना जाता है तथा इसकी अवस्था बैठी हुई मानी गई है। तो ये जातक बालवकरण में जन्म लिया है तो जातक अपनी सुरक्षा के प्रति अस्वस्थ होता है। भाग दौड़ वाले काम में सफल होता है। लोग जल्दी से आदत उसकी पहचान नहीं पाते। ऊंचे स्थानों में रहना पसंद करता है। अपने आसपास के माहौल पर अधिक ध्यान रखता है। आप आक्रामक बहुत ज्यादा होता है। उसमें फुर्ती गजब की होती है। दिन के बजाय रात को किए गए काम अधिक सफल वो करता है। कैसा उसकी आदतें कुछ जासूसी होती है। और जीवन साथी के संबंधित मामले में वो अधिक परेशान करने वाले होते हैं। मतलब वो जीवन साथी के प्रति थोड़ी परेशानी रहती है उसको। पर अगर इसने हरीफाई में भाग लिया, प्रतियोगिता में, तो वो बहुत मेहनत से आगे जाएगा। अब करते हैं कौलवकरण की बात। तो ये चर चलित है, ये भी करण चलित है। इसका प्रतीक सूअर को माना गया है। यह श्रेष्ठ फल देने वाला अधर्वावस्था का करण माना जाता है। तो इस
पौलव करण में जन्मे जातक का परिवार बहुत बड़ा होता है। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वो धन को खर्च करना पड़ता है, उसको निडरता होती है, इसमें आवाज तेज होती है। अपनी पहचान बनाने के लिए वो कई प्रकार के उपक्रम करता है, कई मेहनत करता है पहचान बनाने में, और ये नीच जाति से संरक्षण प्राप्त कर लेता है। अंदर बाहर का पात्र ये होता है। गले की बीमारियां परेशान करने वाली होती है, एक से अधिक रिश्ते और समाज की मान्यताओं से दूर रहना भी उसे अच्छा लगता है। विजातीय शादी और विजातीय सभ्यता की तरफ अधिक आकर्षित होना होता है इसे। तो ये था पौलवकरण। अभी आता है तेतिलकरण। तेतिल यह भी चलित करण है। इसका प्रतीक गदा। ये अशुभ फलदायी सुप्त अवस्था का करण माना जाता है। एक स्थान पर ये जातक अगर तेतिल करण में जन्म लिया है तो ये जातक एक स्थान पर पड़े रहना, भोजन और आराम की तरफ अधिक ध्यान देना, आलसी होना, चुगलीखोर, मतलब पेट में बात नहीं रहती, वो चुगली करता है और अक्सर लोगों की खबर भी रखता है और जो भी खबर मिलती है उसे प्रसार करता है। कामोत्तेजना के समय अधिक चंचल हो जाता है। कहे अनुसार ही काम करना उसे पसंद है। अभाव स्वस्थ रहता है, सपनता के सपने देखता रहता है और वो बीमारियां भी ऐसी लग जाती हैं। गर्भ प्रदेश अच्छे लगना, गर्म प्रदेश होते हैं जहां गर्माश ज्यादा होती है, उसे अच्छा लगता है। पर इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता था। काम ढोने में, बोझ उठाने में ये आगे रहेगा, पर उस पे हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। अभी आता है गरकरण। तो गरकरण की बात करें तो ये भी एक चलित करण है। इसका प्रतीक है हाथी। इसे प्रौढ़ माना जाता है तथा इसकी अवस्था बैठी हुई मानी गई है। इस गरकरण में जन्मा जातक राज्य की चाहत रखता है। राज्य की उसकी आशाएं होती है। अपने काम कम और आराम से अधिक विश्वास करना और भले रहने पर सभी के साथ चलना। जब बिगड़ता है तो वो किसी का नहीं होता। बिगड़ने पर किसी का नहीं होना या खूनी हो जाना। रोजमर्रा के कामों में अंदर आलसी, समय पर सोना जागना, सभी कुछ मन मुताबिक होता है। अधिक भोजन करना, बल वाले काम करने में अंदर आगे रहना। जो भी बल वाला काम होता है वो आगे रहेगा। तो गरकरण है, उसका प्रतीक हाथी है। हाथी में उसका प्रभाव है। तो जो हाथी में गुण होते हैं वो गुण जातक में होंगे। जैसे कि मन हाथी जैसा। तो दुनिया कुछ भी बकती रहे इसके पीछे, बुरा कहे भला कहे, बस उसको कोई असर नहीं होता।
कहते हैं ना, हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते हैं तो हाथी को कोई असर नहीं होता। तो ये जातक का प्रभाव ऐसा रहेगा। अभी बात करें वणिजकरण की, ये भी चलायमान है, चरकरण है। इसका प्रतीक सांड है, सांड को माना गया। इसकी अवस्था बैठी हुई है। ये अगर इसमें जन्म लिया है जातक ने, किसी ने वणिजकरण में, तो उसका स्वभाव जल्दी से क्रोधी जल्दी हो जाता है। आवारापन पर विश्वास, किसी का कहना नहीं मानना, किसी का कहना नहीं मानेगा, ये खुद की मर्जी से चलेगा। पुरुष महिलाओं की तरफ और महिला हो तो पुरुष की तरफ अधिक आकर्षित होने वाले होते हैं। इसका वो स्थान बदलने में बार बार वो एक से दूसरी जगह जाएगा, और स्थान बदलने में ये जाना जाता है। विरोधियों का डटकर वो सामना करता है, मौत से भी जूझ जाता है। मौत आए तो भी सामना करना उसकी हिम्मत होती है। और परास्त होकर मर जाना या मार देना आदि बातें देखी जाती है। वो जल्दी क्रोधी हो जाता है। तो वणिजकरण के बारे में हमने जाना। हाँ, वणिज वाला पैसा बहुत बना लेता है, पैसे के पीछे थोड़ा भागता है। अभी करते हैं विष्टिकरण। विष्टि अर्थात भद्रा, यह चरकरण है, चलायमान है। इसका प्रतीक है मुर्गी और उल्लू। उल्लू को गुजराती में घुअड़ बोलते हैं। तो इसके प्रतीक मुर्गी और उल्लू को माना गया है। इसे मध्यम फल देने वाला बैठी हुई स्थिति का करण माना जाता है। इस विष्टिकरण अर्थात भद्रा में जन्म लेने वाला जातक पाप के कामों में आगे रहेगा। चोरी, डकैती, बलशाली, किसी बलशाली को परास्त करने की आशा, सभी के विरोध वाले काम करना, गुप्त कामों में लगे रहना, गुप्त निवास रखना, रात को अधिक सक्रिय हो जाता है। घर के सदस्यों के साथ उसे जमती नहीं, बालिग होने तक ही साथ देता है, जबकि स्वार्थ है तब तक। हिंसा पर अधिक ध्यान देना, शराब, तामसी भोजन में रुचि बनी रहती है। किसी भी प्रकार के खतरे को जल्दी वो भाप लेने की आदत उसमें होती है। खतरा आने से पहले ही पलायन कर जाता है। पुरानी हवेली या महल जैसे स्थान में रहना या पुराने मकानों में रहना या इतिहास के अधिक जानकारी रखना, ये उसकी आदत होती है। तो भद्रा के बारे में यानी कि विष्टिकरण के बारे में हम आगे जानेंगे और भी विशेषकर। अभी आता है शकुनी स्थिरकरण। इसका प्रतीक कोई भी पक्षी, खास करके चिड़िया। यद्यपि इसकी अवस्था अधर्मुखी है, फिर भी इसे सामान्य फल देने वाला करण माना जाता है। और इसमें अशुभ करणों में शकुनी की गणना की गई। तो अभी शकुनी करण में जन्म जिस जातक ने लिया है, तो वो अपनी सुरक्षा अपने आप करता है। अपने ही कुल के लोगों के विश्वासघात हो जाता है। अपने ही सगे संबंधी उससे विश्वासघात कर लेते। पति पत्नी के साथ ही जीवन में रहना उसे पसंद है।
अन्य के साथ रहने में उसे दिक्कत होगी। सामूहिक परिवार में केवल भोजन और सुरक्षा के समय ही साथ में रहता है। लड़ाई झगड़े अधिकतम संबंधों के मामले में ही होना आदि बातें उसमें देखी जाती। चतुष्पद करण की बात करें तो ये करण भी स्थिर है। इसका प्रतीक है 4 पैर वाला पशु, खासतौर पर कुत्ता माना गया है। इसका भी फल सामान्य है तथा इसकी अवस्था सुप्त मानी भी जाती है। ये जातक अगर चतुष्पद करण में जन्म लिया है तो ये गरीब हो लेकिन विलासी भी होते हैं। गरीबी में भी वो विलासी जीवन का ही सपना देखेंगे। अपने पास जो है उससे अधिक वो दिखाता है, दिखावा ज्यादा करेगा। जो है अपने पास उससे भी ज्यादा दिखावा करेगा। अपने ही कुल के लोगों से वो लड़ाई झगड़ा करेगा। पुरुष की बजाय स्त्रियों का अधिक क्रियाशील होगा। एक ही स्थान पर बने रहने की आदत होगी। जो मिल जाए उस पर संतोष भी कर लेता है। संबंधों के मामले में शरीर को कष्ट देता है संबंधों में, और ये सर्वभक्षी की आदत होती है, कुछ भी खाने को देती। पर जहां कामकाज करेगा, जहां नौकरी करेगा, तो वहां कुछ वफादारी की उसकी प्रशंसा होगी। वो वफादार रहेगा। ये चतुष्पद करण बताया। अभी आता है नागकरण। यह भी स्थिर करण है। इसका प्रतीक नाग है, यानी कि सर्प को माना गया है। इसका फल सामान्य है। इसकी अवस्था भी सुप्त मानी गई है। ये नागकरण में जन्म लेने वाला इंसान स्वाभिमान को हमेशा कायम रखेगा और अपनी कही गई बात को पूरा करने में एक से अधिक जीविका के साधन बनाकर रखेगा। गुप्त रूप से कार्य करता है। कुछ ये अपनी साबिती बताता है। बोलने में कड़क। एक बार मिल जाए, जो मित्र हो या कोई भी हो इंसान, मुझे एक बार मिल जाए तो उसे आजीवन याद रखने की आदत होती है। और 6 महीने में वो अपना रूप बदल देता है। 6 महीने के बाद हम जब उसे मिलते हैं तो उसका रंग रूप एक होता है। 6 महीने के बाद वो बदल जाता है। तो 6 महीने में उसका बदलाव आ जाता है, ऐसी बातें भी देखी जाती है। तो अब यह आता है स्तुघ्न करण। ये करण स्थिर है। इसके प्रतीक, इसके जो चिन्ह है, प्रतीक है, जो जीवों, स्तुघ्न जिन जीवों में कारक है तो वो है कृमि, कीट, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे जंतु, चींटियां है, मकोड़े हैं, पतंगिए है। इसका प्रभाव, स्तुघ्न का प्रभाव इस पे रहता है। ये इन जीवों का कारक है। कीड़े मकोड़े, कृमि, पतंगिए, ये अधोलोमुखी मानी जाती। ये जातक अपने कुल की रक्षा करने वाला होता है। एक साथ रहना पसंद करता है। किसी भी शत्रु पर अगर हमला करना है तो वो सब मिलकर हमला करेगा। किसी से मिलकर वो हमला करवाएगा या करेगा, और वो एक साथ ही उस शत्रु को दबोच लेता है। सब झुंड में रहेगा, अकेला नहीं जाएगा।
और अपने से बलवान को भी वो झुंड में रहकर परास्त कर सकता है। एक कला होती है उसमें। और अलगाव के समाप्त हो जाती है तब गर्मी या अधिक गर्मी या अधिक सर्दी वो सह नहीं पाता और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में वो रहना पसंद करेगा, अकेला नहीं रह पाएगा। वो भीड़ भाड़ वाले स्थान में घूमेगा फिरेगा। तो ये 11 करणों की हमने जो जातक के फल बताए, उसके जीव बताए। उक्त करणों में विष्टिकरण अथवा भद्रा को सबसे अधिक अशुभ माना जाता है। किसी भी जीवन कार्य प्रारंभ में इस करण में नहीं किया जा सकता, पर कुछ धार्मिक कार्यों में भी भद्रा को त्याग किया जाता है। सुप्त और बैठी हुई स्थितियां उत्तम नहीं होती, उद्धव अवस्था उत्तम होती। भद्रा सदैव गतिशील होती है। ये भद्रा शनि की बहन को माना गया है। ये सदैव गतिशील मतलब अलग अलग राशियों के अनुसार भद्रा तीनों लोक में घूमती है। जब यह मृत्यु लोक में होती है तभी शुभ कार्यों में बाधक या कार्य का नाश करने वाली मानी गई है। तो मृत्यु लोक में जब कब होती है कि जब चंद्रमा करक, सिंह, कुंभ या मीन राशि में विचरण करता है और भद्रा या कि विष्टिकरण का योग होता है, तब भद्रा पृथ्वी लोक यानी कि मृत्यु लोक में रहती है। तब हम शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, क्यों बाधाएं आएगी। तो इस समय सभी कार्यों वर्जित होते हैं। इसमें दोष निवारण के लिए भद्रा का व्रत का विद्वान धर्म ग्रंथों में बताया गया है। अभी जब चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक में हो तब भद्रा का संयोग बने, तब भद्रा देवलोक में होती है। ये संयोग कल्याणकारी और शुभ फल देने वाला माना गया है। देवगण वाले नक्षत्र अश्विनी, मृगशीर्ष, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण और रेवती, ये नक्षत्र में अगर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार में अगर भद्रा का संयोग हो तो वो शुभ और कल्याणकारी माना गया। और जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में हो तब भद्रा यानी कि विष्टिकरण का संयोग बने तो भद्रा पाताल लोक में विचरण करती है। ये संयोग धन और पैसे के लिए शुभ माना जाता है। जब तिथियों के पूर्वार्ध में विष्टिक का आना रात्रि के समय हो या तिथि के उत्तरार्ध में दिन में होता है, तब भी ये शुभ फल माना गया है। तो क्या है, अभी अक्षय तिथियां क्या है? तो कोई तिथि सूर्योदय से पूर्व आरंभ हो जाती है और अगले सूर्योदय के बाद तक रहती है, तो उसे तिथि को उस तिथि की वृद्धि हो जाती है, अर्थात वह वृद्धि तिथि कहलाती है। लेकिन यदि कोई तिथि सूर्योदय के बाद आरंभ हो और अगले सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो जाती हो तो उस तिथि का अक्षय हो जाता है, अर्थात यह अक्षय तिथियां कहलाती है। अभी व्यतिपात योग, इस योग में किए गए कार्य हानिकारक होते हैं। अकारण योग किए गए कार्य भी नुकसान उठाना पड़ता है, किसी का भला करने में भी बुरा होता है।
तो ये अतिगण योग में भी शुभ कार्य नहीं होते। अब हम एक योग और की बात करें तो यम घंटक योग, ये याद आया मुझे कि यम घंटक योग रविवार के दिन जब मघा नक्षत्र का संयोग और सोमवार के दिन विशाखा नक्षत्र का संयोग, मंगलवार के दिन आद्रा नक्षत्र का संयोग, बुधवार के दिन मूल नक्षत्र का संयोग, बृहस्पतिवार गुरुवार के दिन कृत्तिका नक्षत्र का संयोग और शुक्रवार के दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग और शनिवार के दिन हस्त नक्षत्र का संयोग यमघंटक योग माना जाता है। परंतु रात्रि काल में यमघंटक योग इतना अशुभ नहीं होता, वरना यमघंटक योग बनता है। भद्रा यमघंटक इत्यादि में अगर जन्म हो जातक का तो अवश्य उपाय ज्योतिषी की धारणा अनुसार भद्रा, अक्षय तिथि, व्यतिपात, परिध, वज्र आदि योगों के जन्म तथा यमघंटक इत्यादि में जो जातक जन्म लेता है उसे अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि इन दुर्योग में जन्म लेने वाले जातक के लिए शांति कराई जानी चाहिए और उपाय उपरोक्त दुर्योग में यदि किसी का जन्म हुआ है तो इस दुर्योग यानी कि तिथि, करण, नक्षत्र आदि के यमघंटक, भद्रा ये सब अशुभ फल देने वाले होते हैं। अगर इसमें किसी का जन्म हुआ है तो अवश्य उपाय करने चाहिए, दुर्योग की शांति करवानी चाहिए। और कुछ घरेलू उपाय भी शास्त्रों में दिए जाते हैं। इसमें अगर विष्णु जी या शिव जी महाराज इत्यादि की पूजा करें, शिव जी पर अभिषेक, मंदिर में धूप, घी, दीपदान तथा पीपल वृक्ष पे पूजा करके विष्णु भगवान के मंत्रों की एक माला तो अवश्य करनी चाहिए। या जो शक्ति भक्ति पर अगर मंत्र जाप किए हैं करना तो फिर यज्ञ भी कराना चाहिए। इसके अलावा सूर्य सूक्त, गुरु सूक्त और शांति पाठ जैसे अनुष्ठान करवा सकते हैं। नमो नारायण मित्रों, ये करण के बारे में आज मैंने बताया। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा या आपकी मर्जी। जय श्री कृष्ण।